बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी राइज़ आपकी तरफ से आप सबको वेलकम किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि ये राइज़ आप की तरफ से अमेज़ोन कोर्स की फ्री सीरीज़ बनाई जा रही है, जिसमें अमेज़ोन के बिज़नेस और उसके ऊपर सेलिंग को डिस्कस किया जा रहा है। तो ये इंशाल्लाह उस सीरीज़ में हमारा लेक्चर है नेक्स्ट। तो जैसा कि अब शुरू से इसको डिस्कस किया गया है कि अमेज़ोन क्या है, उसमें मतलब अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, पाकिस्तान में रहते हुए हम उस पर सेलिंग कर सकते हैं। उसी तरह इसको आगे लेके प्रोडक्ट सोर्सिंग से चीज़ें हमने डिस्कस की, ले उसका प्रोडक्ट सोर्स कैसे करते हैं। देन चाइना से जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ये देखा कि अलीबाबा या डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से इस प्रोडक्ट को कैसे जो है सोर्स किया जाएगा। तो ये इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद इससे अगला स्टेप आता है जी कि जी ठीक है, एक प्रोडक्ट हमने डिसाइड कर ली कि ये वाली प्रोडक्ट हमने सेल करनी है। ऑफ कोर्स उसमें जो कॉमन सेंस की चीज़ें हैं कि प्रोडक्ट लाइट वेट हो, उसमें ग्लास लिक्विड टाइप की कोई चीज़ ना हो और कोई हार्मफुल प्रोडक्ट ना हो जो कि बॉडी को टच करे या जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हों। इसी तरह कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, उसमें सर्किट है, बैटरी इन्वॉल्व है, वो डैमेज हो सकती है कार्गो या शिपमेंट के दौरान। तो ऐसी प्रोडक्ट से भी अवॉइड करना है। जो ब्रेकेबल इजी प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी अवॉइड करना है। इसी तरह जो पेटेंट एक चीज़ थी कि कोई भी जो हमने प्रोडक्ट सेल करनी है उसका पेटेंट पहले चेक किया जाएगा। उसमें वेबसाइट्स बहुत सी हैं, लेकिन एक जो ज़्यादा मशहूर बड़ी वेबसाइट है वो गूगल पेटेंट है। तो उसके ऊपर हम चेक करेंगे कि जी वो प्रोडक्ट किसी और ने उसका पेटेंट तो नहीं करवाया। ये भी हमने दूसरे लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें हैं, इन सब को देखते हुए जो है इसको हम एक प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे कि जी ठीक है, ये प्रोडक्ट हमने अमेज़ोन के ऊपर सेल करनी है। क्योंकि हम बेसिकली अमेज़ोन यूके की मार्केट को देख रहे हैं। न्यू सेलर्स हैं, रिकमेंडेड यही है कि यूके में जाएं, छोटी मार्केट है और लो कंपटीशन हो और ये देखना है, और उसमें रिव्यूज़ अच्छे हों और सेल उस प्रोडक्ट की अच्छी हो। ये सारा कुछ हम जंगल स्काउट और हीलियम 10 की एक्सटेंशन से चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जब एक डिसाइड हो गया और प्रोडक्ट सोर्स कर ली गई और उसका सारा हमने वेबसाइट अलीबाबा से जो मेजर सोर्सिंग वेबसाइट है उसके ऊपर चेक कर लिया कि जी ठीक है, हमने चाइना से मंगवानी है और उसके हमने सेलर्स से कोटेशन ली और प्राइस ली और क्वालिटी चेक करने के बाद इससे अगला स्टेप है कि अपनी दुकान में प्रोडक्ट को शो किया जाए। क्योंकि बेसिकली अमेज़ोन क्या है कि एक स्टोर है, उस पर हम बनाते हैं और उस पर अपनी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए क्या चीज़ है, मतलब हमें किस तरह शुरू करेंगे, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है GTIN, ग्लोबल ट्रेड इंश्योरेंस नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर सॉरी। और जो इसका आम कॉमन जो यूज़ होता है वो UPC कोड है, जो नीचे बार कोड होता है उसको। तो उसका जो है ना वो परचेज किया जाता है, एक नई लिस्टिंग जो क्रिएट की जाती है और अमेज़ोन को। तो उसको उसके लिए जो सबसे अथेंटिक और जो मेजर ट्रिक है वो GS1 का है, GS1.org। इससे हम उसका बार कोड UPC कोड जिसे कहा जाता है या EIEAN नंबर्स कहते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट नाम्स हैं, कंट्री वाइज यूरोपियन आर्टिकल नंबर इसको कहा जाता है। तो इस तरह ये लोग इसको कहते हैं GTIN नंबर है, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर है इसका। तो ये इसको यहाँ से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है देखा जाए न्यू सेलर्स के लिए। तो बाज़ लोग जी स्टूडेंट अक्सर सवाल करते हैं जिसका कोई शॉर्टकट तरीका या कुछ। पहले इस तरह था कि अमेज़ोन के ऊपर हम कोई भी इसकी एग्जाम्पशन ले लेते थे कि जी ठीक है, हमारा प्रोडक्ट है और इसका जो GTIN नंबर के बगैर GTIN एग्जाम्पशन लेके हम सेल कर सकते थे। तो अब अमेज़ोन ने नई सख्ती कर दी। हाँ, अगर अमेज़ोन के ऊपर हम अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसमें फिर हमें ये एग्जाम्पशन अमेज़ोन देता है ब्रांड रजिस्टर्ड को कि आप
इसके ऊपर अपना ये GTN के बगैर लिस्टिंग कर सकते हैं। तो ये तो GTN और यहाँ एक तरीका जो हम लोग करते भी हैं लेकिन नहीं करना चाहिए, वो है कि किसी लोकल थर्ड जो लो रैंकिंग वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी हमको ये GTA नंबर या UPC कोड मिल जाते हैं। लेकिन उनमें मसला क्या होता है कि बेसिकली वो एक ही कोड को डिफरेंट लोगों को सेल कर देते हैं। तो होता क्या है कि जब वो कुछ अरसे बाद जब प्रोडक्ट्स रैंक्स होती हैं या सेल आती है, तो देन वो सेलर्स आपस में लड़ रहे होते हैं, जी जनाब ये मेरी लिस्टिंग है, ये मेरी है। और जब अमेज़ोन के पास केस जाता है तो जो ओरिजिनल जिसकी परचेजिंग होगी वो अमेज़ोन लिस्टिंग उसी को ही देगा, बाकी सब की लिस्टिंग ज़ाया हो जाएगी। तो क्योंकि इस तरह ये प्रॉब्लम बनती है जनाब, नीचे सेलर्स आपस में लड़ रहे होते हैं और मतलब एक मेहनत है ना। अब ये सेम लाइक इस तरह हो गया कि आप वो एक घर में रह रहे हैं और जनाब सारा उसको आप मेहनत कर रहे हैं और बना रहे हैं और संवार रहे हैं, और पता चला जी एक अरसे बाद के जी रजिस्ट्री लेके कोई बंदा आ गया, ये असल मालिक तो इसका मैं हूँ। और जिसके पास कागज़ होगा, जिसके पास उसका प्रूफ होगा, मालिक वही होगा। तो देन आपको वो जगह छोड़नी पड़ेगी। तो इसी तरह लिस्टिंग का जो ये UPC कोड या ये जो GTIN नंबर है, ये मलकियत शो करता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। तो उसमें प्रोडक्ट का जो यूनिवर्सल नंबर होगा, जिसे हम UPC बार कोड कहते हैं, वो उसकी मलकियत शो करेगा। वो जिस ब्रांड के पास उसकी ओनरशिप होगी तो वही उसका मालिक होगा। तो इस तरह ये चीज़ें हमें क्लियर करनी है और इसको केयरफुली यूज़ करना है, क्योंकि अमेज़ॉन पॉलिसी में बहुत स्ट्रिक्ट है। इसके बाद UPC कोड क्रिएशन के बाद या हम जो दूसरा रूट डिस्कस किया कि अमेज़ॉन का ब्रांड रजिस्टर्ड करवाने के बाद हम इसकी एग्जाम्पशन ले सकते हैं अमेज़ॉन से। तो ये हो गया। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है जी, ये लिस्टिंग क्रिएट करना, जिसमें टाइटल क्रिएशन है, नीचे बुलेट पॉइंट है, डिस्क्रिप्शन है, तस्वीरें, इमेजेस हैं। तो ये बहुत केयरफुली इन चीज़ों को भी करना है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो कस्टमर के लिए हमारी प्रोडक्ट, उसके पीछे जो हार्ड वर्किंग है उसे नहीं पता। किसी भी जो आम ख़रीदार है वो अमेज़ोन के ऊपर जाएगा, किसी को कोई चीज़ चाहिए, कप, ग्लास, पेन, वटेवर, तो वो सिंपली उसमें ये लिखेगा पेन, या वो उसकी उसमें से जो टाइटल्स हैं अमेज़ोन उसको स्कैन करके तो वो सामने शो करेगा। तो हमारी जो मेहनत है वो सारी हमारी लिस्टिंग और तस्वीरों के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर हमारी तस्वीरें लो क्वालिटी होंगी, टाइटल अच्छा नहीं होगा, तो कस्टमर उसकी आंखें उसको अट्रैक्टिव नहीं करेंगी, तो वो सेल नहीं लेकर आएंगी। हमारी सारी मेहनत, इन्वेंट्री, प्रोडक्ट, अकाउंट, वो सारा कुछ स्लो हो जाएगा। तो इसके लिए फिर ये है कि प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र रिकमेंडेड है, बल्कि वेरी रिकमेंडेड यही है कि हम प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र से इसकी फ़ोटोग्राफ़ी कराई जाए। प्रोडक्ट की डिटेल फ़ोटोग्राफ़ी हो, उसका साइज़, उसका यूज़, 3-4 फ़ोटोग्राफ्स हों, एक छोटी सी वीडियो हो। तो इस तरह जो है इसका ये फ़ोटोग्राफ़ी वाला सेशन मुकम्मल हो, अच्छे तरीके से उसकी डिटेल साथ हो। और इसी तरह नीचे टाइटल्स के लिए जी कीवर्ड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जी कीवर्ड कहाँ से आएंगे, टाइटल कैसे बनाया जाएगा। तो जो हमने सोर्सिंग करते वक्त हमने जो हीलियम 10 में वर्डिंग उसमें लिस्ट बनाई थी, कीवर्ड, शॉर्ट वर्ड, नॉर्मल वर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड, इररेलेवेंट वर्ड, ये सारा जो हमें हीलियम 10 डेटा शो करता है, उसको हमने जो एक एक्सेल शीट बनाई थी, उन वर्ड्स को हम देखेंगे। जो मेन वर्ड्स हैं वो हम टाइटल में यूज़ करेंगे, देन बुलेट पॉइंट में कुछ वर्ड्स यूज़ करेंगे और कुछ डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे, जो उस प्रोडक्ट की डिटेल होगी। इसी तरह जो पिक्चर इसकी सेव करेंगे हम प्रोडक्ट की, उसका भी नेम हम जो मेन कीवर्ड है वो प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। तो इसी तरह ये इसकी लिस्टिंग होगी। बेहतर यही है कि हम कोई अच्छा सा कंटेंट राइटर अरेंज करें जो हमें अच्छे से इसका टाइटल लिख के दे, नीचे बुलेट पॉइंट्स लिख के दे, और डिस्क्रिप्शन SEO मतलब जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या जिसमें हम ऑर्गेनिक रिसर्च में आए रिलेटिवली
जो कोई प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है उससे मिलते जुलते वर्ड ही हमने यूज़ करने हैं। और इस तरह ये उसकी लिस्टिंग की जाएगी, उसको सबमिट किया जाएगा। 15-20 मिनट के लिए अमेज़ोन उसको रिव्यू में लेके जाएगा, तो उसको लाइव कर देगा। क्योंकि हम बेसिकली इसमें एफबीएम कर रहे हैं, एफबीए कर रहे हैं कि फुलफिल्ड बाय अमेज़न। अगर हम इसमें एफबीएम वहाँ जब हम लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, वेरी इजी है कि ये क्रिएट करने के बाद जब हम टाइटल और ये सारी चीज़ें डालेंगे नेक्स्ट पेज में, वो उसकी डायमेंशंस, वेट और ये सारा कुछ देगा। ये जो कि हमें हमारे बायर ने पीछे से दी होगी अलीबाबा, या जो वहाँ से हम सोर्स कर रहे हैं वहाँ से हमें इसकी डिटेल्स आई होंगी, डायमेंशंस और वेट, वो सारा उसमें हम इनपुट करेंगे। तो ये लिस्टिंग सेल अ प्रोडक्ट या ऐड अ प्रोडक्ट में जाके हम ये लिस्टिंग क्रिएट करके और ये इसको सेव करेंगे। तो उसमें दो ऑप्शन लास्ट में आएंगे कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। क्योंकि बेसिकली हम ये सारा एफबीए को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हम इसको किसी भी वक्त एफबीए को एफबीएम में चेंज कर सकते हैं। तो ये हम एडिट लिस्टिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाके लेफ्ट साइड से इसको किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरह मतलब ये एफपीएम को छोड़ेंगे। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो अमेज़ोन हमें नोटिफाई करेगा कि जी ये इसमें कोई पेटेंट का मसला है या कुछ कोई कंप्लेन है या कुछ अगर हो। तो नॉर्मली अगर सारी चीज़ें हमने पहले वर्किंग की हो तो इसमें इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा। और इसी तरह वेरिएंट वाली प्रोडक्ट्स में हमने नहीं जाना जिसमें कलर्स हों, साइज़ हों। जिस तरह के अभी हम अगर एक प्रोडक्ट्स देखें इधर, तो इसमें आई थिंक ये लग रहा है कि इसमें कलर का जो है ना वेरिएंट आएगा, कुछ में साइज़ का वेरिएंट होता है। हाँ, ये देखें ना, इसमें कलर ब्लैक के साथ वेरिएंट आ रहा है। ये थोड़ी सी प्राइसेस भी इन्होंने डिफरेंट की हुई हैं। जो आई थिंक ज़्यादा ऑलिव ग्रीन ज़्यादा ट्रेंडी होगा, तो उसकी प्राइस $1 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक के। तो ये प्रोडक्ट्स लुक लाइक इंटरेस्टिंग है। हैंडल मिल्क, इलेक्ट्रिक हैंड फार्मर। अच्छा, बैटरीज भी इसमें पड़ती हैं। तो हो मार्बन यूएस के अंदर ये देखो ना, इसमें कलर वेरिएंट आ जाता है, साइज बाद में साइज वेरिएंट होता है। इस तरह की लिस्टिंग से हमें प्रोडक्ट सोर्सिंग के दौरान ही अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है बन जाती है बाद में के इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। हमें नहीं पता कि आर्डर किस वेरिएंट पे ज़्यादा आता है। बाज़ तो किसी प्रोडक्ट के 2 वेरिएंट पे आर्डर होते हैं, बाकी सारे वैसे ही उसके वेरिएंट जो हैं कलर्स वो पड़े रह जाती है, इन्वेंट्री उसकी ज़ाया हो जाती है। और आज सबसे जो मेजर रीज़न वेरिएंट, अमेज़न की ज़ुबान में वेरिएंट उसके जो डिफरेंट साइज़ेस और कलर्स हैं उनको वेरिएंट कहा जाता है, यानी कि उसके साइज़ और किस्में और कलर्स वगैरह। तो हमें अवॉइड करना है ऐसी चीज़ों से क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, जो सबसे मेजर रीज़न है। और हमें नहीं पता कि किस वेरिएंट का ऑर्डर ज़्यादा आता है, किस वेरिएंट का नहीं। अब देखें ना, इसमें कितने कलर के वेरिएंट है। ये प्रोडक्ट हम स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे हैं, ये मिल्क फार्मर है। लुक लाइक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, छोटी है, लेकिन इसमें खैर हमारे क्राइटेरिया तो वैसे भी पूरा नहीं हो रहा क्योंकि इसमें बैटरी इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन्वॉल्व है, मोटर समथिंग लाइक दैट। तो ये मतलब इस तरह ही देखना इसमें, लेकिन जो मेन चीज़ डिस्कस करने की वजह यही थी कि वो वेरिएंट की चीज़ थी। अब वेरिएंट की वजह से इसमें ये प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह अगर हम मेन बेस्ट सेलर रैंक प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो चीज़ों में ये इसमें भी आई थिंक लुक लाइक डिज़ाइनिंग का इशू आ जाएगा। सिंगल लिस्टिंग शुरू में करें इंशाल्लाह, जब हम न्यू सेलर्स के लिए, क्योंकि हम ये कोर्स है बेसिक लेवल पे हम डिस्कस कर रहे हैं। जब आप इसको थोड़ा सा एक दो प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह हमारी अगर वो हिट हो जाती हैं, उसकी अच्छी सेल्स आती हैं, तो देन हम थर्ड में जाके फिर एक्सपेरिमेंट करें, फिर उसको एक्सप्लोर करें, वो करना भी चाहिए। लेकिन पहली दफ़ा बी केयरफुल क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, मेहनत, टाइम सारा कुछ है। तो केयरफुली होके, थोड़ा सा हार्ड होता है बाज़ का, थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, प्रोडक्ट्स नहीं मिलती, तो इसको करते करते केयरफुली चलाना है। तो जिस तरह के इंशाल्लाह अभी ये सारी चीज़ें हम यहाँ तक डिस्कस की हैं, इंशाल्लाह इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे
इसीलिए अगर आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए या हेल्प रिगार्डिंग टू सेलिंग ऑन अमेज़ोन या डिजिटल कोर्सेज जो इंशाल्लाह हमारे हैं, तो आप हमारा पेज लाइक करें फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर हमें ज्वाइन करें आप इंशाल्लाह। फॉर मोर इन्फो ज्वाइन राइज अप। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।